Hello. Now in this class we will see how to convert, how to get the echelon form of a matrix, given matrix. So reduce the following matrix to echelon form and also find the rank of matrix. So this is the matrix A in which we have 3 rows and 5 columns. The order is 3 cross 5. अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है रैंक के रिगार्डिंग, दैट इज़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए विच इज़ size m cross n order. It will be rank, I mean, it is denoted by row of A, and it is less than equal to minimum of m and n, यानी minimum number of rows and this is what number of कॉलम्स. तो आपका जो मैट्रिक्स रोज़ और कॉलम्स हैं उसमें उन रो और कॉलम में जो छोटा नंबर होगा तो वो जो रैंक होगी वो या तो उस नंबर के इक्वल होगी या उससे छोटी होगी. तो इफ़ यूज़ बेसिकली इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करते हैं अपना आंसर चेक करने में कि वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा जो इस कंडीशन को फुलफ़िल ना करे. तो अगर इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है आपका आंसर, इट मीन्स यू डिड समवेयर कैलकुलेशन रॉन्ग. तो यहाँ पे 3 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, यानी रो कितनी है 3, 5 है आपकी कॉलम्स. तो रैंक क्या होगी इनमें, जो मिनिमम है 3,5 में मिनिमम क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट. तो रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3. तो ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको इस रिज़ल्ट से पता चल गई कि लेस देन इक्वल टू 3 होगी, लेस देन और इक्वल टू 3. नाउ वी विल यूज़ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड विल कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू echelon form. This is our main motive, or this is the working rule to find the rank by using echelon form. तो फर्स्ट रो आपकी नॉन ज़ीरो है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, इज़ देयर एनी ज़ीरो रो. नो, देयर इज़ नो ज़ीरो रो, देन इट इज़ ओके. इफ़ देयर इज़ एनी ज़ीरो रो, कीप इट, वी कैन इंटरचेंज इट एट द बॉटम. तो फर्स्ट रो इज़ दिस. तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपका ये है, दैट इज सेम. दिस इज लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट, दिस फर्स्ट पिवट. नाउ नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है कि जो सेकेंड रो, उसके आगे की जो रो है उसका जो पिवट होगा वो कहाँ होना चाहिए, राइट में होना चाहिए. जैसे ये है आपका, तो इसका जो सेकेंड रो का पिवट कहाँ होना चाहिए, इधर इसके राइट में, यानी इसके नीचे नहीं होना चाहिए. नीचे के सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए. तो नीचे के सारे एलिमेंट हमें ज़ीरो बनाने हैं, पिवट के नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए. ये भी एक आपकी इस पर कंडीशन है echelon फॉर्म पे. तो यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा देंगे. R2 के प्लेस पे R2 को हम चेंज करेंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स R1. R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करेंगे तो ये एंट्री ज़ीरो हो जाएगी. और इसको ज़ीरो बनाने के लिए अगर हम R3 माइनस 3 R1 करेंगे तो ये एंट्री ज़ीरो हो जाएगी. यही हमारा मोटिव है. पिवट के नीचे, सबसे पहले पिवट के नीचे हमें ज़ीरो बनाने हैं. तो उसके लिए हमने ये ऑपरेशंस लगाए. हमारे पास सेकेंड रो चेंज हो गई, 0 0 2 4 6. कैसे हो गई, R2 माइनस 2 R1 कर रहे हैं. 2 R1 करोगे तो ये 2 माइनस 2 0, 2 R1. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 माइनस 4 0. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -6. एंड -4 माइनस कर रहे हो तो -4 प्लस 6 दैट इज़ 2. इस तरीके से ये आपका रो आपकी चेंज हो जाएगी. इसी तरह थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन जब आप अप्लाई करोगे तो थर्ड रो चेंज हो जाएगी. 3 टाइम्स R1 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0. 3 टाइम्स 2 6 एंड 6 माइनस 6 0. R3 को ऑपरेट करना है. 3 इंटू 3 माइनस 9 एंड -6, और माइनस करोगे तो प्लस, -6 प्लस 9 तो ये आपका आ जाएगा 3. तो इस तरीके से आपकी थर्ड रो चेंज हो गई. नाउ यू लुक एट, आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन जस्ट फोकस्ड ऑन ज़ीरो. यू हैव टू मेक ज़ीरो बिलो द पिवट्स. तो वो हमारा एम फुलफिल हो गया. अब हमारे पास लुक एट योर फुल मैट्रिक्स. व्हाट इज़ द सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, दैट इज़ लीडिंग एलिमेंट इज़ दिस 2. पोजीशन क्या है इसकी, थर्ड पोजीशन, जो ऑलरेडी कहाँ है, प्रेसीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री के
राइट में है, ठीक, दिस इज़ द राइट पोजीशन, तो राइट में है, ठीक। ये सेकंड रो पे ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि सेकंड रो की। नाउ लुक एट थर्ड रो। थर्ड रो पे अगर आप देखें तो अब ये जो पीवट है आपका, पीवट के नीचे हमें ज़ीरो होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 3 को हमें ज़ीरो बनाना है, तो इस 3 को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 में R3 को चेंज करेंगे हम। R3 में क्या करेंगे, रो एडिशन करेंगे, R3 माइनस 3/2। जब आप 3/2 R2 करोगे, 3/2 R2, तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर माइनस करोगे तो 3 - 3 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो यूज़ दिस रो एडिशन ऑपरेशन एंड यू विल गेट द थर्ड रो इज़ 0 0 0 0 और -2, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। देखिए 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 × 3/2, ठीक है, -3/2, तो ये आपका -6 आया। और उसको फिर आप थर्ड रो की एंट्री, करस्पॉन्डिंग एंट्री से माइनस करो, 6 - 6, तो ये आपका 0, 6 -3/2, 6 - 6 0 ऐड करेंगे। अब इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, 6 × -3/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -9, एंड 7 - 9 -2, तो ये आ गया। तो इस तरीके से नाउ व्हाट इज़ योर थर्ड रो। थर्ड रो की लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट ये आ रहा है 5th पोजीशन पे, ठीक। एंड इज नाउ चेक द सेकेंड कंडीशन, इज इट एट द राइट साइड ऑफ लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ प्रेसीडिंग रो। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। देखिए प्रेसीडिंग रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट ये है, और थर्ड रो का कहाँ आ रहा है, ये राइट में आ रहा है। तो नाउ दिस इज़ द एक्लन फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स। ये आपकी एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई मैट्रिक्स। इस तरीके से आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फाइनली जो मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे उसको आपको जस्ट टेस्ट करना होता है, नाउ यू हैव गॉट द एक्लन फॉर्म और नॉट। तो दिस इज एक्लन फॉर्म, यू कैन चेक और फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन, देयर इज़ नो ज़ीरो रो, एंड जो आपकी लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो प्रीसीडिंग वाले से राइट में है, ठीक। और पीवर्ड्स के नीचे सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। तो अब नाउ यू हैव टू चेक व्हाट इज़ द रैंक। तो व्हाट इज़ द रैंक, नंबर ऑफ पीवर्ड्स और नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। तो हाउ मेनी पीवर्ड्स आर देयर, देयर आर 3 पीवर्ड्स, तो रैंक इज़ 3। ओके, दिस इज़ योर आंसर।